हालेलुया। जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज एक बार फिर प्रभु इस मसीह के वचन को लेकर आपके सामने आया हूं। और जो मेरे इस चैनल पर नया है, मैं विनती करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को टच करो, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड कर दूं तो आपको उस वीडियो की जानकारी मिल सके। और आप इस वीडियो को शेयर भी करो, कमेंट भी करो, ताकि परमेश्वर का वचन और भी लोगों तक पहुंच सके। तो हम परमेश्वर के बारे में बात करेंगे कि जो हमारे परमेश्वर हैं वो बहुत ही पवित्र परमेश्वर हैं। और परमेश्वर अकेले मुझे नहीं, या अकेले आपको ही नहीं, वो तो सभी से प्रेम करते हैं और सभी से प्रेम करते हैं और सभी को परमेश्वर बचाना भी चाहते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला है कि मेरे पिता की महिमा इसी में है कि आप फल दो, और जो फल देगा वो ही मेरा चेला है। तो प्रभु यीशु मसीह यही चाहते हैं कि इंसान है जो वो प्रभु यीशु मसीह का चेला बनकर रहे। और चेले का काम क्या है? वो तो फल देना है। फल मतलब प्रभु यीशु मसीह को किसी फ्रूट की जरूरत नहीं है, जैसे वो बाजार में मिलता है, मार्केट में मिलता है। तो इस फ्रूट की बात नहीं करते परमेश्वर, तो फल की बात करते हैं। फल है इंसान की आत्मा। तो प्रभु यीशु मसीह यही चाहते हैं कि जो ये संसार है और संसार में जितने लोग हैं वो तो शैतान के बंधन में है, शैतान की गुलामी में है। और प्रभु यीशु मसीह तो ये चाहते हैं कि आप क्या करो, उन लोगों को वहां से आजाद करो। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को वहां से आजाद करने के लिए अपने लोगों को चुनते हैं, पसंद करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह अपना पवित्र आत्मा देते हैं, पवित्र आत्मा के फल देते हैं, पवित्र आत्मा के वरदान देते हैं। और पवित्र आत्मा की सहायता से इंसान ये काम कर सकता है। मतलब वो परमेश्वर के लिए फल लेके आ सकता है, वो परमेश्वर के लिए आत्मा को जीत सकता है। तो आत्मा को जीतना है। आत्मा मतलब आपके रिश्तेदार, किसी की पत्नी, मतलब आपकी खुद की पत्नी हो सकती है, आपका पति हो सकता है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके माता पिता, बहन भाई और भी लोग। तो जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा है उनको परमेश्वर कहते हैं कि इनको बचा कर लेकर आओ, ये मेरा फल है। मतलब ये तुम इसके ऊपर मेहनत करो, उसके लिए आपको जो भी चाहिए, आपको चंगाई का वरदान चाहिए तो मैं चंगाई दूंगा, आपको परमेश्वर के वचन का ज्ञान का आत्मा चाहिए तो मैं ज्ञान का आत्मा दूंगा, आपको जिस जिस बात की जरूरत है वो सब कुछ मैं दूंगा, आपको पवित्र आत्मा चाहिए तो मैं पवित्र आत्मा दूंगा। तो इस रीति से परमेश्वर यही कहते हैं कि आप क्या करो, आत्मा जीत कर लेकर आओ। तो देखो, इंसान को आत्मा जीतना हो परमेश्वर के लिए वो तो बहुत मुश्किल लगता है। और इंसान जब परमेश्वर के लिए आत्मा को जीतना चाहे तो उसके लिए उसको मेहनत करनी पड़ती है। और कोई भी इंसान अगर आत्मा जीतना चाहे तो उसके लिए उसको काफी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए उसको प्रार्थना करनी पड़ेगी, बाइबल पढ़ना पड़ेगा, उपवास करना पड़ेगा, संगति करनी पड़ेगी और काफी कुछ होगा उसके साथ। तो उसके बाद कहीं जाकर इंसान किसी एक आत्मा को जीत सकता है। तो परमेश्वर तो यही बोलते हैं कि जो जीतेगा उसको मैं मतलब जीवन का मुकुट दूंगा, उसको मैं स्वर्ग में लेके जाऊंगा। तो जो जीतेगा, खुद भी जीतना है और परमेश्वर के लिए बहुत सारे आत्मा भी जीतने हैं। तो आज इंसान के लिए एक आत्मा को जीतना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इसी तरह से इंसान है जो वो शैतान के लिए आत्मा को भी जीतता है। अभी आप बोलोगे शैतान के लिए आत्मा जीतना वो कैसे? हाँ, तो इंसान शैतान के लिए भी आत्मा जीतता है। तो जब कोई इंसान शैतान के लिए आत्मा जीतेगा तो वो कहां जाएगा? वो तो नरक में जाएगा, क्योंकि शैतान तो नरक में जाने वाला है और जो शैतान के दूत हैं वो भी नरक में जाने वाले हैं। अभी देखो, नरक में जो शैतान जाने वाला है और उसके लिए आत्मा कैसे जीता जाता है? तो बाइबल में ऐसा लिखा है कि जो इंसान लड़ाई झगड़ा करता है, जो इंसान ईर्ष्या करता है, जो इंसान जलन करता है, जो इंसान पाप करता है, जो इंसान गाली गलौज करता है, तो उसके अंदर शैतान की आत्मा होती है। तो शैतान भी उस इंसान को यही बातें देता है। क्या? ईर्ष्या, गुस्सा, बैर विरोध, लड़ाई झगड़ा। तो इंसान का भी इस्तेमाल शैतान ही करता है। और शैतान क्या चाहता है कि तू मेरे लिए जीत, मेरे लिए आत्मा को जीत, ताकि मैं उसको नरक में लेके जाऊं। तो आज इंसान को शैतान के लिए आत्मा जीतना बहुत आसान है, लेकिन परमेश्वर के लिए आत्मा जीतना इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। तो जब आप परमेश्वर के लिए आत्मा जीतोगे तो वो कहां जाएगा?
वो तो स्वर्ग में चला जाएगा। जब वो स्वर्ग में चला जाएगा तो आप भी स्वर्ग में जाने वाले हो। तो शैतान के लिए आत्मा जीतोगे तो उसके पहले क्या होगा? आपको गाली देनी पड़ेगी किसी को, आपको किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा, आपको झूठ बोलना पड़ेगा, आपको किसी के साथ ठगी करनी पड़ेगी, आपको किसी का मर्डर करना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा, किसी भी तरह से करना पड़ेगा। तो जब आप ऐसे काम करोगे तो सामने वाला भी यही काम करेगा। अगर आप किसी को गाली दे रहे हो तो वो भी गाली देगा आपको। आप किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हो तो वो भी आपके लिए लड़ाई झगड़ा करेगा। आप किसी को कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हो तो वो भी क्या करेगा? आप ही के द्वारा आपको भी उल्टा सीधा बोलेगा। मतलब कुछ भी करोगे आप तो बदले में वो भी तो वही करने वाला है। तो इसका मतलब कि आप शैतान के लिए एक आत्मा जीत रहे हो, तो नरक में तो आप भी जाओगे, और जिसको आपने जीत लिया नरक में तो वो भी जाएगा। तो इसका मतलब आप नरक में ना जाओ तो क्या करो? परमेश्वर के लिए काम करना शुरू कर दो, परमेश्वर के लिए आत्मा जीतना शुरू कर दो। अगर आप आत्मा नहीं जीत सकते तो परमेश्वर आपको उसमें सहायता करेंगे। आपको क्या चाहिए? आपको चंगाई का वरदान चाहिए, वो तो पवित्र आत्मा देते हैं। आपको ज्ञान का आत्मा चाहिए, वो तो पवित्र आत्मा देते हैं। आपको प्रेम चाहिए, वो तो पवित्र आत्मा का फल है। आपको धीरज चाहिए, नम्रता चाहिए, मतलब जितनी भी आपको बातें चाहिए वो तो पवित्र आत्मा देते हैं। तो सबसे बड़ी बात, अगर आपको आत्मा जीतना है तो आपको पवित्र आत्मा चाहिए। तो पवित्र आत्मा के फल हैं, पवित्र आत्मा के वरदान है। जब आप उसको अपने अंदर ले लोगे, उसके साथ भर जाओगे, तो आप परमेश्वर के लिए आत्मा जीत सकते हो। अगर आप पवित्र आत्मा के अलावा काम कर रहे हो, पवित्र आत्मा के साथ आपके अंदर नहीं है, तो आप सिर्फ और सिर्फ शैतान के लिए आत्मा जीत सकते हो। तो देखो, शैतान भी तो चाहता है कि आप मेरे लिए आत्मा जीत लाओ, तो परमेश्वर भी चाहते हैं कि मेरे लिए आत्मा जीत लाओ। तो आज मसीह को मानने वाले लोग किसके लिए आत्मा जीत रहे हैं? परमेश्वर के लिए या शैतान के लिए? आप अच्छे से जानते हो कि आप कितनी आत्मा जीत रहे हो और किसके लिए जीत रहे हो। क्या आप लड़ाई झगड़ा नहीं करते? क्या आप गाली गलौज नहीं करते? क्या आप झूठ नहीं बोलते? क्या आप ईर्ष्या नहीं करते? तो जिससे आप ईर्ष्या करते हो, जिससे आप लड़ाई झगड़ा करते हो, जिससे आप गाली गलौज करते हो, तो वो क्या करता है? वो भी तो वैसा ही काम करता है। इसका मतलब आपने उसको जीत लिया, पाप में जीत लिया। आपने खुद भी पाप किया और उससे भी पाप करवाया। तो इसका मतलब आपने शैतान के लिए आत्मा जीता है। तो जब आप शैतान के लिए आत्मा जीत रहे हो तो क्या आप स्वर्ग में जाने वाले हो? कभी नहीं जाओगे, क्योंकि शैतान के लिए आत्मा जीता है तो शैतान तो नरक में ही जाने वाला है, तो साथ में आप भी नरक में जाओगे। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने यही बोला है कि जो जीतेगा, तो जीतना है हमें अपनी आखिरी सांस तक जीतते रहना है। तो जीतने के लिए परमेश्वर ने हमें कितना कुछ दिया है, वो सब कुछ देते हैं। किस बात की जरूरत है आपको? तो मांगो ना परमेश्वर से, तो परमेश्वर देंगे आपको। आपको जो भी चाहिए परमेश्वर देंगे आपको। पवित्र आत्मा चाहिए तो पवित्र आत्मा देंगे, वरदान चाहिए तो वरदान देंगे, पवित्र आत्मा के फल देंगे परमेश्वर आपको। किस लिए? ताकि आप आत्मा जीत सको। इसलिए आज से अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दो, ताकि आप परमेश्वर के लिए आत्मा जीत सको। तो जब परमेश्वर के लिए आत्मा जीतोगे तो परमेश्वर कितने आनंद करेंगे आपके साथ, कितना खुश होंगे कि मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने आत्मा को जीता है और मेरे लिए जीता है और मैं उसको स्वर्ग में लेके जाने वाला हूं। तो परमेश्वर कितना आनंद करेंगे। इसलिए आत्मा जीतना शुरू करो ताकि आप परमेश्वर के राज्य में जा सको। हाँ, आत्मा तो दोनों तरह से जीता जा सकता है। लोग परमेश्वर के लिए भी आत्मा जीत रहे हैं और लोग शैतान के लिए भी आत्मा जीत रहे हैं। तो आप किस लिए जीत रहे हो? आप आत्मा जीत कर किसको दे रहे हो? परमेश्वर को दे रहे हो या फिर शैतान को दे रहे हो? अगर परमेश्वर को दे रहे हो तो परमेश्वर आपको स्वर्ग में मतलब एक बहुत बड़ा स्थान देंगे। परमेश्वर स्वर्ग में आपकी तारीफ करेंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा भी है कि हे मेरे पिता के मुबारक लोगों, आओ जो आपके लिए मतलब स्वर्ग का राज्य तैयार किया गया है। तो कितनी बड़ी बात होगी कि जब सबके बीच में आपको परमेश्वर बुलाएंगे, आओ जो स्वर्ग है, इसका जो राज्य है वो तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। तो कितनी बड़ी मान के समान की बात है। तुझे कब होगा? कि जब आप परमेश्वर के लिए आत्मा जीत कर आओगे। आप बच गए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये बड़ी बात है कि आपने आज तक कितने आत्मा को जीता है, कितने आत्मा को आपने
प्रभु यीशु मसीह के वचन के लिए तैयार किया है। कितने लोगों को बपतिस्मा दिलाया आप लोगों ने, कितने लोग पवित्र आत्मा के साथ भर चुके हैं और कितने लोगों के ऊपर आप मेहनत कर रहे हो, कितने लोग पवित्र आत्मा के साथ भर के परमेश्वर के आत्मा के साथ चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने उनको बपतिस्मा दे दिया उसके बाद आपकी जिम्मेवारी खत्म। नहीं, ज्यादातर सेवक लोग यहीं पर मार खा रहे हैं, ज्यादातर विश्वासी लोग यहीं पर मार खा रहे हैं कि बपतिस्मा हो गया, अभी बात खत्म, अभी कुछ भी करो। नहीं, अभी तो शुरुआत हुई है। वहां से उनको सिखाओ, उनको आगे बढ़ाओ, उनको परमेश्वर के राज्य तक लेकर चलो। मतलब ये है परमेश्वर के लिए आत्मा जीतना। तो आत्मा जीतना है तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा आपको। अगर नरक के लिए आपको, शैतान के लिए आत्मा जीतना है तो कुछ भी तो करने की जरूरत नहीं है, उसमें मेहनत नहीं करनी आपको। सिर्फ एक दो गाली बोलो, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करो, किसी के साथ झूठ बोलो, किसी को कुछ भी बोल दो बुरा भला, तो वो आत्मा जीता जाएगा, क्योंकि सामने वाला भी वही करने वाला है। और आप भी पाप के भागीदारी हो गए तो वो भी पाप के भागीदारी हो गए, तो दोनों आप नरक के लिए तैयार हो चुके हो। तो आपने किसके लिए आत्मा जीत लिया? एक शैतान के लिए या फिर परमेश्वर के लिए? फैसला आपको करना है कि आज तक आपने आत्मा जीता तो किसके लिए जीता, और जिसके लिए आत्मा जीता है क्या वो आपको स्वर्ग दे सकता है? अगर आपने शैतान के लिए जीता है तो इस बात को लिख लो, आपको स्वर्ग नहीं मिलने वाला, क्योंकि शैतान वो तो नरक में जाने वाला है, और जो नरक में जाने वाला है वो आपको कभी स्वर्ग दे ही नहीं सकता, क्योंकि स्वर्ग को बनाने वाले प्रभु यीशु मसीह हैं और नरक को बनाने वाले भी प्रभु यीशु मसीह हैं। फैसला आपका है, जिंदगी आपकी है। परमेश्वर आपको इस वचन से बहुत आशीष दें, और इस वीडियो को आप आगे शेयर भी कर सकते हो, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करो और बेल आइकन को टच करो। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन।